काफ़ी एस्थेटिक वाइब देगी आप। है ना, इसकी एक और खासियत है जो कि है हॉन्टेड प्लेस दिल्ली में एक और। बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? आपने पता नहीं सुना है नहीं सुना है चोर मीनार के बारे में। चाय पियोगे? अरे मेरे लिए चाय कहाँ है? तुम्हारे भी डालनी थी क्या? हद हो गया यार। अरे इतना हेलो दूर गाइस। ला और धूप में मैं बाहर में इंतजार कर रहा हूँ और चाय भी नहीं। ये तो बेइज्जती है। तो माजरा कुछ ऐसा है, हम पहुंच गए हौज खास। हौज खास में यहाँ लगाई पार्किंग, बहुत बहुत बड़ी पार्किंग है हौज खास में। आप कभी भी आओ तो आपको इजीली पार्किंग मिल जाएगा। गाड़ी से इसलिए आया हूँ मैं क्योंकि आज दोपहर से बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक तो निकलने में लेट हो गया, लगभग अभी 3:45 के आसपास हो गए। तो अभी आगे पहुंचे हैं। आज का प्लान है कि आपको एक बहुत बड़ी रिजर्वॉयर जो कि हौज खास लेक, हौज खास लेक बहुत बड़ा है जो अलाउद्दीन खिलजी एक ने मिनट मैं एक बनवाया बात था। बोल दूं। हाँ आप जी। ये नज़ारा देख के मत सोचिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। ये धूप जो है अभी अभी खिले हैं। हम पूरा रास्ता जो है बारिश और धूप के साथ लुका छुपी करते करते आँख में चोली करते करते आए हैं। तो अभी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है कि क्या बताऊं। अब अंदर जाके देखते हैं कि नज़ारा क्या है। लेक पे चलेंगे, लेक में मज़ा आएगा। 1.5 घंटा हो गया कि जो गाड़ी मतलब चलाता चलाती परेशान हो गया मैं, इतना ट्रैफिक यार बारिश के चलते। अभी अब निकलते हैं चाय वाय पी के। तो चीयर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम हैं हौज खास में, और ये पूरा क्लब इलाका है जो हमको पार करके जाना पड़ेगा आगे, जहाँ पे मिलेगा हमें वही जो किला है हौज खास किला, और उससे आगे वो दरिया जिसके बारे में बात कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी का बनाया हुआ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब आप क्लब्स पार करोगे, दोनों तरफ क्लब्स होंगे, लोग आपको बुलाएंगे कि आइए आइए, यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, क्लब्स है, रेस्टोरेंट है, हर चीज़ है, हर चीज़ है। तो आपको काफ़ी हैपनिंग प्लेस दिखेगी, आराम से लड़के लड़के मिल जाएंगे, रात रात तक आराम से यहीं बैठते हैं। तो जब आप ये पार करोगे तो आपको दिखेगा पार होते ही लेफ्ट में एक हनुमान मंदिर जो कि मेरे पीछे है, और हनुमान मंदिर से थोड़ा आगे जाते ही आपको वो हौज खास का किला मिल जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँ कि हौज खास, आप लोगों ने नाम सुना होगा बहुत, हौज खास। कभी सोचा है कि हौज खास का मतलब क्या है? मतलब मेरे दिमाग में तो आया था पहली बार जब मैंने सुना कि हौज खास ये कैसा नाम है, बट होगा कुछ इस्लामिक नाम होगा या अरबिक नाम होगा। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि असली हौज खास का मतलब होता है, जो होता है वो हमारे पिताजी बताएंगे क्या होता है हौज खास का मतलब, समझाइए। हाँ, हौज खास का मतलब ये है। हौज का मतलब है कुआं और खास का मतलब स्पेशल, खास, रॉयल आम नहीं है, नॉट ऑर्डिनरी। तो ये हौज खास जो है ये स्पेशल कुआं, ये तालाब, उस टाइम, कुआं तालाब, उस हाँ, टाइम लेक रिजर्वॉयर बोलते लेक थे। कुछ भी बोल लीजिए, उस हाँ। टाइम ये और बनाया गया था। ये इतना बड़ा तालाब खिलजी द्वारा बनाया गया था कि सीधा ये पानी सप्लाई हो सिरी फोर्ट। अच्छा, सिरी फोर्ट की एक और चीज़ है। सिरी फोर्ट क्यों बोला जाता है पता है आपको? सिरी फोर्ट बोला जाता है कि एक मान्यता था कि उस टाइम पे जब मुगल्स इन्वेशन बहुत होते थे, मुगल्स कह रहा हूँ, मंगोल्स की, ईस्ट एशिया से, तो मंगोल्स इन्वेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो उस टाइम पे उन लोगों को रोकने के लिए, जब खिलजी डायनेस्टी की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे मंगोल्स इन्वेशन बहुत होता था, तो उनको रोकने के लिए ये काफ़ी काफ़ी वॉर हेड चलते रहते थे। तो बोला जाता है कि सिरी का नाम, सिरी फोर्ट जो है वो 8,000 मंगोल सैनिकों के सर के ऊपर बनाया गया है सिरी फोर्ट, इसीलिए उसका नाम सिरी फोर्ट रखा गया है। तो वहीं पे पानी पहुंचता था यहाँ से वहां तक। तो इसके अंदर किला भी है जो कि आज से लगभग 800 साल पुराना। तो चलिए आइए देखते हैं कैसा लगता है वो।
मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको हाथ जोड़ करके सुनो। अरे हनुमान को तो रुको, हनुमान हाँ। के लिए हनुमान यहाँ बैठे। ऐसा है, बता दूं कि ये दिल्ली में इतना किला जो है वो किला बनता ही क्यों था। वो किला इसलिए बनता था, इन लोगों ने उस टाइम मंगोलियन का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। अब मंगोलियन के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, चंगेज़ खान के जो औलाद है या वंशज है, उन लोगों का इन्विटेशन बहुत ज़्यादा होता था, इन्वेंशन भी होता था। तो उन लोगों से बचने के लिए ये किला सारा, तुगलकाबाद किला, ये किला, वो किला, लाल किला, ये सब बनाते थे। अब वो किले बना के वो इनके जितनी भी लोग होते थे वो सब किले में रहते थे, उसमें दुकान होता था, हर चीज़ होता था, उसका मकबरा हो, मस्जिद हो, सब चीज़, ताकि किले से बाहर ना जाना पड़े। और जब किले में अटैक होगा तो वो लोग वहाँ से अटैक कर सके अंदर से, ताकि उन्हें पता ना चले। तो ये जो किले बनाते थे वो किस लिए बनाते थे वो हमने बता दिया आपको। अब ये जो किले में हम बैठे हैं ये है हौज खास किला, ये आपको मालूम हो गया होगा। तो ये बनाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने, वो 13th सेंचुरी के शुरुआत में उन्होंने ये झील बनाया था। अब बनाते बनाते तो टाइम लगता है था। क्यों बना था? वो ये किला बनाया था, जैसा किला बनता है वैसे ही बनाया था, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम ये किया था कि इसमें एक बहुत बड़ा झील, आप जो पीछे देख रहे हो, ये झील उन्होंने बनाया था ताकि पूरा साल इसमें पानी रहे और लोगों को पानी का दिक्कत ना हो। ये झील वैसे उस ज़माने में, आप सोचिए आज से 700-800 साल पहले उन्होंने कितना मेहनत किया था ये सब बनाने के लिए। लेकिन ये मान लीजिए मिड 13th यानी 1310-15 में ये जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हो गया, ये सारा टूटा फूटा ख़त्म हो गया था, झील था ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ आता है फिरोज शाह तुगलक, उसने ये इसको रीबिल्ड किया था, ये 1350 के आसपास। ये रीबिल्ड करके उनको ये लगा कि यहाँ एक बहुत अच्छा स्पॉट है, यहाँ बहुत कुछ बन सकता है। तो उन्होंने अपना, वो तो उनका जो पुराने ज़माने के एम्पायर वगैरह होते थे उनका तो ख्वाहिश होता ही था कि यहाँ मेरा मकबरा बने, इनका इस हिसाब से, ताकि लोग देखें। इनका तो हर चीज़ मरने के बाद ही होता है। तो वो उनको ये जगह अच्छा लगा, उन्होंने रीबिल्ड किया ये पूरा। और यहाँ सिर्फ ये किला नहीं बनाया, इन्होंने दोबारा इसमें क्या क्या किया, वो एक लिटरेसी सेंटर जैसा हो गया ताकि लोग पढ़ने आए, एडुकेटेड बने। कितनी ताज़ी हवा और बढ़िया जगह है, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए, तो बेशक बहुत अच्छी जगह है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तोते चिल्ला रहे हैं, सब कुछ मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा है। तो इसके साथ जैसा आपको पहले बताया था, हौज खास का मतलब क्या होता है। हौज खास का मतलब जो इंग्लिश में बोला जाए तो रॉयल रिजर्वोयर, मतलब कम्प्लीटली लेक के बारे में बोला गया है। और हिंदी में आप शाही कुआं मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। इससे पहले एक नाम और था हौज खास का, हौज अलाही, जो हौज खास के पहले नाम जाना जाता था, हौज अलाही। तो अभी सिर्फ हमको इतना ही पता है, बाकी की जानकारी हम संग्रह कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लोग मिल रहे हैं हमें, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हो गए या फिर जो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनसे बातचीत करके हम और डिटेल इन्फॉर्मेशन ला के लेके आ रहे हैं। तो देख पा रहे हैं आप कि ये पहले तहखाने का रास्ता था, इधर से नीचे जाएंगे ना तो तहखाने का रास्ता था। पुराने ज़माने में ऐसे बहुत सारे तहखाने बनाए जाते थे युद्ध के कारण, युद्ध के समय पे भागने के लिए। तो अभी फ़िलहाल यही है तहखाना, अभी बंद पड़ा है, अभी जा नहीं सकते इसके अंदर, चूहे वूहे की आवाज़।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो ये जगह है, ये पूरी जगह है, अच्छे से देख लीजिए। ये जो जगह है ना, ये अभी फ़िलहाल तो इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। आइए चलिए आपको दिखाता हूँ आगे भी। ये सब तो बदबू आ रही है। तो मामला ये था कि उस दौरान 1300 मतलब 1300 सेंचुरी में 700-800 साल पहले ये कत्लगाह था। ये पूरा कत्लगाह था। तो यहाँ पे कितने मंगोलों को यहाँ पे लाके मारा गया है जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कत्ल हुआ था। आइए फिर आगे चलते हैं। ये पीछे जो मकबरा आप देख रहे हो, मदरसा, सॉरी, ये आपने पहले बताया कि ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, और यहाँ बाहर से भी स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए उस ज़माने में। इनके रहने का और यहाँ तक कि जो बुक्स वगैरह होते थे वो रखने का भी जगह था। और तो इसकी एक खासियत है, पता है? वो खासियत ये है कि ये भी दिल्ली में, दिल्ली का एक बहुत मशहूर हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। और सिर्फ हॉन्टेड प्लेस ही नहीं, बोला जाता है कि यहाँ पे जितने स्पिरिट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एविल हैं, बहुत ज़्यादा एविल हैं। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ये खुद ही अपने आप पे ही हॉन्टेड है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, यहाँ पे एक पास में ही एक मीनार है जिसका नाम चोर मीनार है। तो जो चोर मीनार है, वहाँ पे क्या होता है कि एक बड़ा मीनार है, चोर मीनार में एक बड़ा मीनार है। तो उस मीनार में हम क्या देखते हैं कि मीनार के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है? उस छेद में क्या किया जाता था, पहले जो चोरों को पकड़ा जाता था, यहाँ पे लाया जाता था, यहाँ पे मारा जाता था, उनका गला काटा जाता था। सारे चोरों का, जितने भी चोर हो, डकैत हो, सबका गला काटा जाता था। काटने के बाद सबके सर उस मीनार पे लगा दिया जाता था, टांग दिया जाता था, ताकि उस मीनार पे आने जाने वाले सारे लोग देख पाएं और एक मिसाल बनकर रह जाए कि कोई भी आता जाता छेद था, छेद, छोटे छोटे छेद में ऐसे लगा दिया जाता था। ऐसे जैसे छेद है, ऐसा छेद है, वहां पे सर टांग दिया जाता था ऊपर तक के आता जाता। और वो बीच चौराहे पे था वो मीनार पहले। तो वहां पे बताया जाता है कोई भी आता जाता इंसान उस मीनार पे उन सरों को लटका हुआ देख के दोबारा चोरी करने या डकैती डालने की हैसियत ना रखे। इसीलिए इसको बोला जाता है मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया। इंडिया भी है, हालांकि एरिया बहुत छोटा है, रात के टाइम पे रुकना कतई सही नहीं है। चलिए तेज भूख लग रही थी, तो वहाँ से निकल के हम राइट की तरफ आए, ठीक है? अच्छा, नमक दे दिया। तो वहाँ से निकल के पहली जो राइट कट है, उसमें जो पहली दुकान है, वहाँ पे सब मिलेगा आपको। दुकान दिखा दीजिए। हमारा दुकान ऐसा दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे सब मिलेगा। तो हमें काफ़ी भूख लग रही थी, तो हमने क्या किया कि 1.5 प्लेट बिरयानी मंगवाई। और इन पे क्या है कि इन पे ना वो बड़ा वाला जो प्लेट होता है वो है नहीं, तो 1.5 प्लेट में हमें ऐसा कुछ दे दिया। तो हाफ हाफ बांट रहे हैं, वो नॉन स्पाइसी है, ये स्पाइसी है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो खा लेंगे तो फिर मैं खाऊँगा, है ना, ताकि चीज़ें वेस्ट ना हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बिरयानी आपको कुल मिला के एक प्लेट नियर अबाउट 180 की पड़ेगी, हाफ प्लेट, और फुल प्लेट 359 की। जो दिल्ली वाले हैं वो थोड़ा बोलेंगे कि काफ़ी थोड़ा रेट ज़्यादा लग रहा है, बट कुछ ही सोचिए ना, हौज खास के हिसाब से तो ठीक ही है ना यार रेट थोड़ा। चलिए खा लेते हैं, खा के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो इसमें ओके। अगर आप बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा खाना चाह रहे हैं और बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो फिर आपको ऑप्शन नहीं बचता, तो आप खा सकते हैं। तो ऑप्शन नहीं बचता तो खा सकते हैं। बट अगर आप प्रेफर करेंगे अच्छे टेस्ट का, तो फिर मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है।
देख रहे हैं आप, लेक जाने के रास्ते में ऐसी गली आती है, बहुत बेहतरीन गली है, काफ़ी एस्थेटिक वाइब देगी आपको। आइए दिखाता हूँ आपको। ऐसा जाएंगे, हेलो, अच्छा, कितना थैंक यू। कितना क्यूट है, मस्ट विजिट। मतलब सिंगल कपल्स के लिए तो मस्ट विजिट प्लेस है। ऐसा पुरानी एक ऐतिहासिक सी पोस्टर, जैसे मूवी पोस्टर होता है ना, वैसा कुछ लग रहा है, क्योंकि पुरानी मूवीज के काफ़ी सारे पोस्टर दिख रहा है मेरे को। ये नीचे से दुकान होगा इसका, यहाँ से लग रहा है मेरे को, फॉरेनर भी वहीं से निकल गए, निकल रहा है ना, यार समझ ही नहीं आ रहा है हम कहाँ हैं। तो जा तू जा, तू जा, लेक ही नहीं मिल पा जा, रहा जा, है। पापा अलग भागे हैं, पापा के पीछे चल रहे हैं। एक तो खिलजी ने पता नहीं क्या बना रखा, मिल ही नहीं रहा है हमें। अच्छा ये रहा रास्ता, हम पता नहीं कहाँ से आए, घूम घाम के भटक के। सीढ़ी देखा ना मुझे, नेटर हुए क्या तब खिलजी ने हमारा खिल्ली उड़ा के रख दिया। बताओ, ये है चक्कर। अल्टीमेटली हम लेक आ पहुँचे हैं, और लेक आने के जो रास्ता है वो इतना घूम घाम के आना पड़ा कि कम से कम 6-7 आदमी को पूछना पड़ा कि भाई किस गली से है, क्या है। यहाँ सबसे प्रॉब्लम जो है, ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हम ये बताना चाहते हैं कि ना तो इतना बड़ा किला है, वहाँ कोई इंडिकेशन है कि किस तरफ जाना है, बाहर जाने का रास्ता क्या है, कौन सी कोई गाइडलाइन हो, कुछ भी नहीं। और बाहर आके आप लेक में आओगे तो पूछते पूछते आप हैरान हो जाओगे, भाई किधर जाना है, किधर जाना है। छोटी छोटी दुकान है, गलियां हैं, और उसके बीच में गाड़ी आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ आने का कोई अच्छा प्रबंध हो ताकि लोग फ्रीली आ सके। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ये नज़ारा तो बहुत अच्छा है, ये फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है। अब कितना लंबा है पता नहीं, अभी हम घूम पाएंगे या नहीं। कोई समय होती है। अब ये देख रहे हो, लेक में हम घूम रहे थे पर ये अंधेरा हो गया, तो यहाँ तक ये घूम पाए। बहुत बड़ा लेक है, आधा करीब आए हैं हम। पीछे अब देख रहे हैं फाउंटेन है, तो लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है, और बाकी जो प्रॉब्लम हो तो मैंने पहले ही बताया। तो वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो पे मिलते हैं। तब तक आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए। प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट्स। सब्सक्राइब।